सबसे पहले हम गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे या सिंपल गूगल में सर्च करेंगे सेंसस 2017। सेंसस 2017 जब ओपन करेंगे तो एक वेबसाइट हमें सेंसस ऑफ इंडिया की ओपन होगी, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही एक नया वेबसाइट खुलेगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे और सेल्फ एन्यूमरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेल्फ एन्यूमरेशन वाले पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें ये एक नई एक्सटर्नल वेबसाइट पर लेकर जाएगा और वहाँ जाकर इस टाइप का एक नया पेज ओपन होगा। अब इसमें देखिए स्टेट यूटी दिया हुआ है, तो जिस वो स्टेट हो आपका, वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज उत्तर प्रदेश है, उसके बाद कैप्चा डालेंगे। आप देखिए इसने कैप्चा ले लिया, हम यहाँ गए। अब इसके बाद यहाँ पर एक आता है कि मुखिया का नाम क्या है, तो सबसे पहले मुखिया का नाम विनोद है, ठीक है। और ये एक मोबाइल नंबर है, हमने कोई भी एक कर दिया, बस वेरीफाई कर दिया हमने। और जो ओटीपी आएगा उसको हम डाल देंगे 3323216। ओटीपी डालने के बाद ये इस टाइप की नई स्क्रीन, नया पेज खुलेगा। उसमें जिले का ऑप्शन होगा, उसको सिलेक्ट करेंगे। उन्नाव जिले का ऑप है तो उन्नाव सिलेक्ट किया, उसके बाद पिन कोड डालेंगे 209801। ये हो गया। अब मेन इंपॉर्टेंट है ये जो ग्राम स्थान, ये लैंडमार्क वाला एरिया, यहाँ पर हम कुछ ऐसा डालेंगे जिससे कि हमारी एग्जैक्ट लोकेशन जो मेरी घर की है, जो मेरी जगह की, जहाँ से हम जनगणना अपनी करना चाहते हैं, वहाँ की लोकेशन मिल जाए। और यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है सेल्फ एन्यूमरेशन में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हम इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसको कैसे एग्जैक्ट लोकेशन अपनी देखते हैं। तो इसके लिए थोड़ी हमें ट्रिक अपनानी होगी। हम लोग जाएँगे सबसे पहले मैप वाले, अपने मोबाइल फ़ोन में जो मैप का ऑप्शन होता है उसमें जाएँगे। तो 1 मिनट के लिए मैं इसके यहाँ से एग्ज़िट करते हैं और हम जाते हैं मैप वाले ऑप्शन में। मैप में गए, मैप वाले में जब जाएँगे तो इस तरीके से सर्च करता है। आपकी अगर गूगल लोकेशन पहले से ऑन नहीं है तो लोकेशन को ऑन कर लें, ये सब काम करने से पहले। अब ये जी 2 पॉइंट होते हैं, एक डायरेक्शन वाला पॉइंट ये होता है जिसमें एक एरो बना होता है और उसके ऊपर जस्ट होता है, ये आपका दिखाता है करंट लोकेशन, क्या किस पोज़ीशन में आप खड़े हैं, कहाँ पर खड़े हैं। इसको हम एक बार क्लिक करेंगे, तो ये हमारी पॉइंट पोज़ीशन दिखा दिया, इसने पोज़ीशन दिखा दिया, ये हमारी एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन है। तो अब हम क्या काम करते हैं, इस पर इस लोकेशन पर क्लिक करते हैं और जैसे ही इस लोकेशन पर अपने क्लिक करेंगे, देखिए एक नई स्क्रीन टाइप की खुल रही है। इसमें लिखा पूरी डिटेल रहती है, योर लोकेशन, नियर बाई लैंडमार्क क्या है, डिवाइस लोकेशन इज ऑन है, सारी चीज़ रहती है, टाइमलाइन ऑन है। इसी नीचे होता है एक प्लस कोड। ये प्लस कोड क्या होता है? ये प्लस कोड उसी पोजीशन का एग्जैक्ट लोकेशन पॉइंट है जो आपको जहाँ पर आप हैं। ये कुछ वर्ड्स में होता है कोडिंग की लैंग्वेज में। तो ये लोकेशन प्लस कोड होता है, ये आपके एग्जैक्ट पॉइंट होता है जहाँ पर आप हैं, तो लोकेशन आपकी है। इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम जो वहाँ पर हम लैंडमार्क की बात कर रहे थे कि लैंडमार्क वाले में क्या डालना है, अब यही प्लस कोड इस लैंडमार्क में पेस्ट कर देंगे। देखिए तुरंत ये स्क्रॉल डाउन डाउन ड्रॉप पे खुल गया, 2-3-4 सजेशन दे रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो मेरा उन्नाव वाला है, हम उसको सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए लिखा है लोकेशन मिल गया है, इसको लोकेशन मिल गया। अब हो सकता है आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो इस लोकेशन को हम यहाँ से सेट कर लेंगे। देखिए ये एक बगल से रोड गई है, रास्ता गई है, ये मेरी पॉइंट लोकेशन है। हम इसको थोड़ा ज़ूम इन कर लेंगे और जब आप यहाँ से ज़ूम इन करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि हमको ये पता रहेगा कि मेरी ये लोकेशन है। ठीक है। और ये देखिए ये हमारी एग्जैक्ट लोकेशन, हमने इसमें क्या किया, ज़ूम इन करके कर दिया। अब ये हमारा स्थान मिल गया, हमने इसको क्लिक कर दिया। तो ये हमारी लोकेशन सेट हो गई। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, सहेजें और आगे बढ़ें। अब जब हम आगे जाएँगे तो सारी डिटेल होगी कि जनगणना मकान में फर्श क्या है, सपोज़ दैट मेरे मकान घर का फर्श मिट्टी का है तो मैंने मिट्टी को भर दिया। जनगणना मकान में दीवार क्या है, मेरी कच्ची ईंट की है तो मैंने कच्ची ईंट की भर दी है। उसके बाद क्या है कि जो छत कैसी है, छत भी हमारी मंजिला घास-फूस लकड़ी की है तो मैंने वो भर दिया। मकान की स्थिति अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण-शीर्ण है, जैसे सपोज़ दैट जीर्ण-शीर्ण है तो मैंने जीर्ण-शीर्ण भर दिया। तो इसको आगे सहेजे आगे कर देंगे। अगला पॉइंट ये है कि परिवार में संबंधित जानकारी क्या है, तो परिवार में सामान्यतः कितने व्यक्ति रहते हैं। इसमें मैरिड अनमैरिड दोनों लोग हैं, शादीशुदा और जो जिनकी शादी नहीं हुई है। तो अगर 4 लोग हैं पूरे परिवार में, 1 पति-पत्नी है, 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पर 4 हमने भर दिया। हो सकता है उसमें कोई और भी बुजुर्ग व्यक्ति रहता हो, विडो कोई रहता हो, तो उन सभी को काउंट करेंगे
जो भी मुखिया बताएगा कि हमारे परिवार में इतने लोग हैं, उन सबको मैं लिखेंगे। परिवार के मुखिया का नाम पहले इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? और परिवार के मुखिया का भाषा कौन-सी चुनी जा रही? तो हिंदी भाषा उनकी है। परिवार के मुखिया का लिंग क्या है? महिला है, ठीक है? क्या है? एससी हैं ये या अन्य है, कोई अन्य जाति में लिख दिया। इनका अपना मकान है, ठीक है? रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है? अब जैसे इसमें कहा कि 2 ही कमरे हैं केवल। विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है? अब यहाँ पर हमने कहा था 4 लोग हैं मैक्सिमम, अगर मान लिया किसी ने मुखिया ने बताया कि उसके परिवार में 4 लोग हैं, तो 2 पति-पत्नी 1 पति-पत्नी हो गए, बाकी 2 लोग और हो गए। तो विवाहित दंपति की संख्या यहाँ केवल हो जाएगी 1, पति-पत्नी यानी कि 1 जोड़ा, 1 कपल हो गया, तो विवाहित लोग 1 हो गए। फिर इसको आगे बढ़ाएँगे। अब पूछता है पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है? जो भी पेयजल का मुख्य स्रोत होगा, वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। हैंडपंप लिखा जैसे। पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है? घर के अंदर है, घर के निकट में है या बहुत दूर है? परिसर के निकट से मतलब वो कभी-कभार क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या बहुत से जगह पे अपने घर के बाहर वो लोग हैंडपंप लगा लेते हैं, वहाँ से पानी का लेन-देन करते हैं, ले जाते हैं, या बाहर सबमर्सिबल बोर लगा हुआ है, तो वो उन वहाँ से अंदर सप्लाई होती है। तो जैसा भी हो यहाँ पर अपना टिक कर लेंगे, इसे परिसर के निकट कर लिया। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? बिजली का कनेक्शन है, मीटर लगा हुआ है, या कोई मिट्टी का तेल आजकल बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी अगर जिसके यहाँ है तो वो मिट्टी का तेल उसको लिखेगा, आगे बढ़ेगा। सौर ऊर्जा हो गई या अन्य तेल हो गया, प्रकाश रहित है। बहुत ही कम ऐसी स्थिति होगी जहाँ पर कोई मकान जो है, जनगणना मकान है या भवन है, वो प्रकाश रहित हो। फिर भी जैसा मुखिया बताता है हम उसको इस प्रकार से अंकित करेंगे यहाँ पर। सपोज हमने बिजली का लिख लिया। अब ये शौचालय की सुलभता, ये शौचालय की सुलभता परिवार के लिए है या कोई परिवार किसी की साझेदारी में शौचालय का इस्तेमाल करता है या सार्वजनिक रूप से शौचालय में जाता है, तो जो वो बताएगा मुखिया, हम उसी को यहाँ पर टिक कर लेंगे। ठीक है, अब उस कह रहा है कि जो शौचालय है उसमें किस प्रकार का जो मल है, जो वेस्टेज है वो कहाँ पर जाता है, किसमें जाता है? तो एक तो सीवर लाइन हो गया है, जो नगरीय क्षेत्र है उसमें अधिकतर सीवर लाइन पड़ी हुई है, तो वहाँ पर कर देंगे। सेप्टिक टैंक है तो सेप्टिक टैंक कर दिया। अन्य पद्धति है, कोई और तरीका है जो सेप वो है उसके अलावा, 2 गड्ढा शौचालय, गड्ढे वाला इनका टैंक है तो गड्ढा शौचालय लिख देंगे। 1 गड्ढा शौचालय है, 1 गड्ढे में 1 गड्ढे का बना हुआ है तो 1 गड्ढा उसपे टिक कर देंगे, ठीक है? तो और स्लैब के साथ है वो गड्ढा या बिना स्लैब के है, तो जैसी स्थिति मुखिया बताएगा या आपको समझ में आएगी, आप वो स्थिति उसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। गंदा पानी जो है घर का वो निकलता है, वो किससे निकलता है? सिंपली ऐसे खुली नाली से निकल रहा है बाहर, या नाली जो है पानी निकल रहा है वो ढकी हुई है, ऊपर से पटी हुई है, वो लिख देंगे यहाँ पर। परिसर के अंदर स्नान की उपलब्धता है। अगर परिसर के अंदर स्नान गृह है, वहाँ पर जो परिवार है वहाँ पर उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका लिख देंगे स्नान गृह है। कभी-कभार क्या होता है कि लोग अपने अंदर परिसर के अंदर ही होता है, लेकिन वहाँ पर लैंटर वगैरह नहीं होता। वो एक जगह निर्धारित कर लेते हैं कि यहाँ पर हमको नहाना है, यहाँ पर ये कार्य करना है, तो वो परिसर छत के बिना अहाता लिख देंगे। इसके इसी तरह रसोई घर है, रसोई घर बना हुआ है, उसमें एलपीजी कनेक्शन है, तो एलपीजी कनेक्शन पे टिक कर देंगे, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर देंगे। घर में रसोई घर नहीं है लेकिन एलपीजी कनेक्शन है, तब दूसरे ऑप्शन पे टिक करेंगे। या खुले में खाना बना रहे हैं, घर के बाहर खाना बना रहे हैं, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन क्लिक करेंगे। खाना बनाने के लिए क्या प्रयुक्त ईंधन है, कैसा ईंधन है, एलपीजी पे हो रहा है, मिट्टी के तेल पे हो रहा है, बिजली पे हो रहा है, जिस पे होगा उसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है? इसका रेडियो ट्रांजिस्टर आपके घर में है या नहीं है? जो भी चीज़ होगी यहाँ पर लिखते हुए इसको। स्मार्टफ़ोन है, सपोज़ सभी के पास आजकल स्मार्टफ़ोन है, स्मार्टफ़ोन करेंगे। टेलीविज़न नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर देंगे, इंटरनेट नहीं है, क्या केवल मोबाइल में स्मार्टफ़ोन में है, करेंगे। लैपटॉप है या नहीं है, ठीक है? साइकिल, मोटरसाइकिल है या नहीं है, कार, जीप नहीं है, और परिवार किस अनाज का उपयोग करता है, खाना खाने में गेहूँ का करता है, किसका करता है, और उसको आगे बढ़ाएँगे, ठीक है? अब ये पूरा पूर्वावलोकन है, इसको यहाँ पर अगर कर देंगे, सबमिट कर देंगे तो ये इसकी पुष्टि हो जाएगी। तो इसी तरह हम अपना सेल्फ एनुमरेशन कंप्लीट करेंगे और स्वगणना करके हम एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते इसके देश के प्रति इसका योगदान देंगे। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।